Hello students, how are you all? Now today my topic in this video is going to be indicators of human development. So this topic is taken from India, China, Pakistan. That's the last chapter of Indian economy, and we are going to, this is for class 12. I'm sure you know about it. So इसमें हम बात क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो एक टर्म समझनी है वो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट. देखिए, there is a difference between growth and development. Okay, so how are they different? Let's understand first. So when I say growth is a quantitative term. Growth is a quantitative term. All right, so it is quantitative. Now when I say quantitative, अगर पेपर में आपको आए indicators of human growth, ओके वैसे होता नहीं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा, लेकिन अगर कहीं आए हाउ डू यू गेट टू नो दैट वेदर देयर इज अ ग्रोथ हैपनिंग इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स. सो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप इसमें सारी क्वांटिटेटिव टर्म्स जैसे कि इनकी इनकम, पर कैपिटा इनकम कितनी है, जीडीपी क्या है, ये सब कंपेयर करते हैं. फिर व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज बोथ. तभी तो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैन ग्रोथ. ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. नहीं समझ में आया? मैं बताती हूँ कैसे. इसमें क्वांटिटेटिव भी आते हैं और इसमें क्वालिटेटिव टर्म्स भी आते हैं. नाउ व्हेन आई से क्वांटिटेटिव, वो तो आपको पता चल गए, ठीक है. क्वालिटेटिव, ओके, वो तो पता चल गए, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट. व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, हाउ डू यू डिफाइन कि लोगों को क्वालिटेटिव लाइफ मिल रही है या नहीं? दैट विल हैपन फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देयर हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारे लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं. सो वो हमारे जो इंडिकेटर्स होंगे कंट्री के, दैट विल बी पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव. When it comes to human development, it should cover both. Understood? पहले तो ये बात समझ में आ गई. फिर अब हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, राइट? चलिए, अब हमें ये दिस आई विल जस्ट erase so that we are not in a need of this. All right, चलिए, अब इंडिकेटर्स क्या हैं? ठीक है, आपके नोट्स में एक टेबल दिया हुआ है, जस्ट रेफर दैट. सबसे पहला जो इंडिकेटर है दैट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, ये UNDP देता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर. आपको यहाँ पर मैंने दिया भी होगा, फुल फॉर्म इज गिवन इन द नोट्स, सो यू कैन रेफर. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट्स अ वैल्यू. ओके, दिस इंडेक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द वैल्यू. ये वेरी करता है 0 to 1 में. वैसे क्लास 10 में आपने ये थोड़ा सा कवर किया होना चाहिए. 0 to 1, 1 being the best, 0 is the worst. So every country is going to fall in between. So we have the numbers of India, China and Pakistan. तो इन बेसिस पर आपको higher the better और lower the better ये वर्ड आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको MCQ में ऐसे ही पूछा जाएगा. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछेंगे, lower the better, higher the better. Of course when I say 1 is the best, 0 is the worst, so higher the better. All right, it's not in the notes, you're supposed to remember or you may copy down. Okay, हमारी वैल्यू देखिए कितनी है. इंडिया is 0.64, okay, China is 0.75 and Pakistan is 0.56. So who's better? China is the best amongst all three, then comes India and then comes Pakistan. बेस्ट तरीका याद करने का बताऊं, 0.765. 7 किसका? सेकेंड डिजिट यू हैव टू रिमेंबर. हाँ, अब आप पूछोगे डेटा, यस यू हैव टू लर्न ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेटा, जो मैं आपको बोल रही हूँ, स्पेशली HDI इंडेक्स वैल्यू. अच्छा, अब ये जो वैल्यू है इसी के बेसिस पर इन्हें रैंकिंग भी किया जाता है, रैंक किया जाता है. ओके, रैंक कैसे करते हैं? नंबर्स देते हैं उनको. जैसे रैंकिंग क्या होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कितने रैंक पर आप आए हो. अच्छा बताओ, लोअर रैंक बेटर होता है कि हायर रैंक बेटर होता है? बोलो बोलो. वैल्यू हायर द बेटर, रैंक लोअर द बेटर. बच्चा, आप क्लास में फर्स्ट आए हो या आप क्लास में 30th नंबर पे आए हो, कौन सा अच्छा है? तो फर्स्ट वाला अच्छा है ना, क्योंकि हम तो कहते हैं भाई उसके नंबर ज्यादा आए हैं, तो लोअर द बेटर. सो बस यही बस कंफ्यूजन होती है, इतनी बात याद रखनी है, लोअर द बेटर.
सो हमारी देखें कितनी है सबकी, चेक करते हैं। 130 इंडिया, 86 चाइना एंड देन कम्स 150 पाकिस्तान। सो लोअर द बेटर के अकॉर्डिंगली कौन सा बेटर है? चाइना कम्स द फर्स्ट, 86, देन कम्स इंडिया एंड देन कम्स पाकिस्तान। ये डेटा 2016-17 का है, अपडेटेड डेटा इज नॉट इन द एनसीईआरटी बुक। सो यही वाला आपको याद रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। Why am I saying in a country? Of course, if you're taken birth in Japan, so आपकी life expectancy could be 90. If you've taken birth in India, so your life expectancy is 68. But if you are supposingly you're born in China, so it is 76. Pakistan, close to us, 66. So life expectancy, higher the better, lower the better? What is better? Higher the better. So ये आप बस साथ साथ नोट करते जाइए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर द बेटर, मैं सिर्फ हायर लिख दिया। चलिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, हु इज एन इन्फेंट? द चाइल्ड हु इज नॉट सेलिब्रेटेड हिज और हर फर्स्ट बर्थडे, मतलब 1 साल से छोटा बच्चा, वो अगर मॉर्टेलिटी इज डाइंग, अब ये डाइंग मीन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी कितना है? देखिए, चाइना हमारा 6.4, चाइना 7.8, पाकिस्तान 8.6। लोअर द बेटर, हायर द बेटर? लोअर द बेटर। जितने कम बच्चे ऐसी प्रॉब्लम्स से मरते हैं उतना ही अच्छा है। कम वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, बट जितना कम नंबर उतना बेटर। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी के सामने आप लिखेंगे infant mortality rate, इसके सामने lower the better. These things are needed for your MCQ point of view. Even you need to remember the this thing also, the कौन सी कंट्री में क्या चीज़ ज़्यादा है और कम है। ठीक है जी, चलिए। एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट का लिखा है वहाँ एज 15 साल एंड अबव एडल्ट माना जाता है। ओके, आप कहेंगे हमें तो एडल्ट 18 के बाद नहीं, 15 एंड अबव को एडल्ट मानते हैं। और इनकी लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे हैं? ज़्यादा पढ़े होने चाहिए या कम? हायर द बेटर। सो एडल्ट लिटरेसी रेट में क्या लिखोगे? एडल्ट लिटरेसी रेट हायर द बेटर। ओके, कितनी है? लेट्स चेक। 6427, इनके नंबर्स आप याद नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखें कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम। चाइना इज ऑन द टॉप, देन कम्स इंडिया विद अ वेरी बिग गैप, एंड देन कम्स पाकिस्तान। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग ज्यादा होने चाहिए या कम? कम इज बेटर। ओके, सो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, लोअर द बेटर। ओके, चलिए, कौन है? 23, चाइना में 23.5 एंड देन 60.4% इन इंडिया एंड देन पाकिस्तान इज 46। हमारा तो बहुत ही वर्स्ट है यहाँ। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, ऊपर परसेंटेज में था, रेट में था, यहाँ पर वो बता रहा है आपको पर 1000 लाइव बर्थ्स में कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, आप वैसे कौन सा याद रखेंगे बेटे? आप नीचे वाला ही याद रखिए, ऊपर वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए। 34.6, 8.5 फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है। इन्फेंट में आपको इंडिया की फिगर बस याद रखनी है और बाकी में लोअर किसका है, ज्यादा किसका है। मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है? मदर डाइंग while giving birth to a baby. This shows that medical facilities are not up to the mark or they have not reached to each and every person in the country. So maternal mortality किस में चेक करते हैं? पर 1 लाख बर्थ्स। ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 में किसको देखते हैं और 1 लाख में किसको। ओके, 1 लाख के पीछे कितने फीमेल्स हैं? 27 in China, 174 in India and 178 in Pakistan. So China is in better condition. We and Pakistan is almost on the same rate. Population using improved sanitation, sanitation better, 75% people are using in China. हमारे यहाँ अब 44 है, अब तो और improve हो गया होगा after स्वच्छता अभियान. And then 58.3. Population with sustainable access to improved water sources, पानी जिनको मिलता है, 96% China, 94 is good, 91 in Pakistan. Percentage of undernourished children,
कितने हैं? चाइना में 8.1, हमारे यहाँ हाई है 37 एंड 46 इज इन पाकिस्तान. सो आपको इनमें से अब मैम याद क्या करना है? मैंने जिन पर आपको ज़्यादा टाइम लगाया है वही याद करने हैं, बाकी आपको सिर्फ देखने हैं. ओके अगर टेबल आ जाए तो एक्सप्लेनेशन देनी है, नहीं तो आपको ये ज़्यादातर इधर इट विल कम इन MCQ फॉर्म और दे में आस्क इन फिल अप. ओके सो कौन कौन से? HDI इंडेक्स एंड वैल्यू, रैंक एंड वैल्यू दोनों याद करने हैं, नंबर्स भी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी यस यू हैव टू लर्न. इन्फेंट मोर्टेलिटी नीचे वाला पर 1000 वाला यू हैव टू लर्न. एंड कम्स मैटरनल मोर्टेलिटी, दैट इज इट लर्निंग के लिए. बाकी सब कौन किस में बेटर है ये आपको सब याद करना है. चलिए यहाँ तक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर. अब इसके बाद यहाँ तक वैसे ऑलमोस्ट चैप्टर आपका समझ लो खत्म हो गया. इसके बाद जो आपने अभी तक चैप्टर में नॉलेज गैदर की है उनके बेसिस पर कैसे क्वेश्चन घुमा कर आ सकते हैं उनकी मैंने वैरायटी आपको दे दी. अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर टिल हियर. नाउ कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज का. कंपैरेटिव कहाँ से? जो पहले पढ़कर आए हो बेटा, जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने गैदर की है उसके बेसिस पर कंपेयर करते हैं. लेट्स डू इट. The overall development of these three economies are broadly categorized into demographic indicators. These are also called demographic indicators. Okay. Gross domestic product, sectors and HDI, human development indicators. We shall now comparatively analyze the development of India, Pakistan and China. ऊपर वाले टेबल में से ही आपने ये आंसर लिख देना है. China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations. Its density is the lowest. You remember हमने पहले पढ़ा था डेंसिटी के बारे में. So वहाँ क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, लोग चाहे ज़्यादा हैं बट एरिया भी ज़्यादा है, इसलिए उनकी डेंसिटी कम है. हमारी बहुत ज़्यादा है, 400 एंड समथिंग. देन कम्स वन चाइल्ड नॉर्म. पीछे मतलब इट मीन्स अब इसके बाद जितना पोर्शन बच गया वो सब क्रक्स है चैप्टर का. उन्हें तोड़ मोड़ कर या घुमाकर कैसे पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज द स्किल ऑफ द एग्जामिनर. एंड आई हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड क्वेश्चंस हियर एंड आई हैव लिस्टेड डाउन फॉर यू सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू, ताकि आपको पता हो हम किस तरह से आंसर लिखेंगे. चलिए आगे. वन चाइल्ड नॉर्म पढ़ लिया था चाइना का, लेट 1970s में आया. क्या था? पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए था. और इससे क्या हुआ? दिस मेजर लेड टू अ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो आल्सो. इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ ओनली 27 women die. ऊपर से ले लिया मैटरनल मोर्टेलिटी. वेयर एज इन इंडिया कितनी है? 174 women die और पाकिस्तान इज क्लोज टू दैट 178. China and Pakistan have more proportion of urban people. कैसे पता चला? अर्बनाइजेशन से. पीछे का डेटा ले लिया, अर्बनाइजेशन और उनमें देन इंडिया. फर्टिलिटी रेट कहाँ ज्यादा है? बताओ. फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान. यू रिमेंबर? चाइना में सबसे लो, पाकिस्तान हाई. मुस्लिम कंट्री है, दे गिव बर्थ टू 3.5 child every woman. So fertility rate. Pakistan is ahead of India in what? In reducing the proportion of people below the poverty line, and its performance in sanitation access of water is better than that of India. कहाँ से उठाया? ऊपर जो टेबल में फिगर्स दी हैं. फिगर्स नहीं मेंशन की, they have just written कि ऐसा है. अर्बनाइजेशन इज हाई इन बोथ. कहाँ ज्यादा है? पाकिस्तान में एंड चाइना में. हमारे यहाँ भी लो है. 8th point, India is in the worst scenario as compared to the other two countries with respect to improved sanitation and water facilities. कहाँ से लिया? इस टेबल में से. China is moving ahead of India and Pakistan. This is true for many indicators. Income indicator such as GDP per capita, proportion of population below poverty line, हेल्थ इंडिकेटर, मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीज़ों में जितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, malnourished चिल्ड्रन, इन सब में चाइना इज बेटर देन अस. ओके. द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट, जो अभी क्या है अंडरलाइन करके रखो, डेटा आ सकता है $3.20 पर डे. वर्ल्ड बैंक कहता है हम तुम्हारे वाला पॉवर्टी लाइन का सिस्टम नहीं मानते, तुम तो कुछ भी मैनिपुलेट करते हो बिकॉज इट्स एन इमेजिनरी लाइन. कहाँ पढ़ा था? पॉवर्टी चैप्टर में. इट्स एन इमेजिनरी लाइन विच कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट whosoever comes. So we are not going to follow according to your norms. So we have our own norm. So what is their norm? $3.20. If anybody spends in a day will not be called poor. Who has given this? World Bank का
ये नंबर है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पुअर अमंग द 3 कंट्रीज। सो इस बेसिस पर इंडिया के बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर आए तो इस टेबल की मदद और जो पिछली इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, जैसे वन चाइल्ड नॉर्म पीछे से ले लिया, अर्बनाइजेशन ले लिया, डेंसिटी ले ली, वो आप यहाँ पर कंबाइन कर देंगे। अब क्वेश्चन अगर आता है आपको, से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 6 मार्क्स का होता है, तो आपको कोई 6 अच्छे हेल्दी पॉइंट्स लिखने हैं। आई हैव गिवन यू 10. Last point of this particular video is liberty indicator. You have to learn that because it is there in NCERT. Indicator है ना, तो और भी तो indicators हो सकते हैं। liberty indicator नाम से पता चलता है कौन सी कंट्री लिबरल है। पहले तो दिमाग चलाते, कौन सी कंट्री में आप जब चाहो मुंह उठाओ और ऐसे ही फ्रीली बिना किसी को मतलब कुछ नहीं है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हो। सो वैसे तो हम इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज यू हैव अ राइट टू स्पीक for anybody, against anyone, or maybe in the favor of anyone, but you have a right to speak. Okay, यही है ना? But when it comes to right to speak, आप इतनी liberal होते हो, हम उसका misuse भी करते हैं, especially in India. हर कोई खड़ा होके प्राइम मिनिस्टर तक को अपनी अजीब सी लैंग्वेज में, जो कि which is not supposed to be used because it's a designation which should be recognized. आप चाइना में जाइए, आप खड़े होकर चाइना के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, जो उनके रिपब्लिकन ऑफ चाइना का जो हेड है, उनके अगेंस्ट बोल के देखें, फिर देखिए क्या होता है। हमारे यहाँ ही रिवोल्ट होते हैं, चीजें तोड़ना, बसेस तोड़ना। आप यू विल नेवर हियर ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स इन चाइना एंड पाकिस्तान। दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। सो एक तरफ से लिबर्टी हमें सबसे ज्यादा मिली है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन उसका यूज के साथ साथ अब्यूज ज्यादा हो जाता है। सो लेट्स रीड। वन सच इंडिकेटर हैज एक्चुअली बीन एडेड, अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, but it has not been given any extra weightage. क्यों? अगर HDI रैंक के हिसाब से अगर डेमोक्रेसी लिबर्टी इंडिकेटर को देखा जाता तो हमारे पॉइंट्स बहुत हाई होते, बिकॉज दिस इज द ओनली कंट्री वेयर एवरीवन, नो मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग टू, नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी you belong to, no matter which caste you belong to, but you have a right to come up and say, speak, राइट? तो हम फ्रीली बोल सकते हैं। तो व्हाट डू दे से? उसका कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है। सम ऑब्वियस लिबर्टी इंडिकेटर्स लाइक मेजर द एक्सटेंट। कौन से लिबर्टी इंडिकेटर्स हैं? द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू राइट्स ऑफ सिटीजन्स, or the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and rule of law have not even been introduced so far. बहुत सारे देशों में तो आप जानते हो फीमेल्स को वोटिंग राइट अभी तक नहीं मिले हैं। अमेरिका में भी बहुत सालों बाद मिले थे। हमारे यहाँ तो हम कहते हैं ना फीमेल्स बहुत पीछे रह गए। नो, मेल डोमिनेटिंग ही सिस्टम रहा। अभी भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आप फ्रीली फीमेल्स को पढ़ने नहीं। मलाला का केस आप पाकिस्तान में ले लीजिए। सो अभी भी ऐसे नेशंस हैं जहाँ पर फीमेल्स के ऊपर देयर आर मेनी बाउंडेशंस और दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजन अबाउट फिक्सिंग द पॉलिटिकल पार्टी, यानी वोटिंग राइट्स आर नॉट गिवन बिकॉज दे बिलीव फीमेल्स कैन नॉट थिंक इन दिस मैनर और वो चूज नहीं कर सकती राइट। लेकिन हमारे देश में ये सब लिबर्टी इंडिकेटर्स ऑफ वेरी वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर राइट्स में ही डाल दिए गए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू बी सेफ, ओके। सो ये सारे तो अगर इस बेसिस पर अगर करते इंडिकेटर्स में तो हमारा नाम सबसे ऊपर होता। Alright, so this is all about indicators in this video. Rest I will cover in the next one. Bye bye, take care.